जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हालचाल है सभी के? सब बढ़िया हैं? चलो शुरुआत करते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि कोशिका से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, कोशिका यानी कि सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और हर एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डीएनए में होते हैं। डीएनए जो हमारे जो जेनेटिक लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं, हमारे आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं, उनको बताने के लिए या उनका आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डीएनए का। डीएनए क्या होता है? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए के द्वारा ही आनुवंशिक लक्षणों का पता किया जाता है। और इसमें क्या होते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अमीनो एसिड होते हैं, पेप्टॉइड्स होते हैं, पेप्टोन्स होते हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देखो डीएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड खोज इसकी की थी वाटसन एंड क्रिक ने। खोज इसकी मिस्टर ने की थी, लेकिन मॉडल जो दिया था वो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। डबल हेलिक्स जो होती है, इसकी संरचना होती है इस तरीके से डीएनए की। ठीक है, द्विकुंडलित संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ है? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है कोशिका में, वो आपसे पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या फिर केंद्रिकाएं। तो देखिए प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है कोशिका में वो होता है राइबोसोम में। राइबोसोम में ही कोशिका का संश्लेषण होता है, इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? हरे शैवाल, कवक, लाइकेन या फिर जीवाणु। वास्तविक केंद्रक यानी कि जिसका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित हो, ऐसा केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किसमें नहीं पाया जाता है? बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया में केंद्रक या नाभिक नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया के जितने भी कोशिकांग होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। या जो भी केंद्रक होता है वो या तो क्षतिपूर्ण होगा या फिर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। तो ये जीवाणु में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबी कोशिका है, कोशा यानी कि कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशा, पेशी कोशा, अस्थि कोशा या डेंड्रॉइड्स। तो हमारे शरीर की जो सबसे लंबी कोशिकाएं होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है न्यूरॉन्स भी कहते हैं और इन्हें नर्व कोशिका भी कहा जाता है। नर्व कोशिका ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? राइबोसोम्स डीएनए प्लस प्रोटीन, केवल डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन या फिर आरएनए प्लस डीएनए। राइबोसोम जो होते हैं वो बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम को पैलेट कण भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पैलेट कण। क्यों? क्योंकि पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया था पैलेट कण। ठीक है, क्लियर है? 2-3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका शब्द किसने दिया था? कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या फिर फ्लेमिंग। तो देखिए कोशिका शब्द जो दिया था वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। सबसे पहले इन्होंने कोशिका में ही खोज की थी। कॉर्क टिश्यू, पादपों की जो कॉर्क टिश्यू होते हैं उसी में इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थथी। कब की थी? 1665 ईस्वी में। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने ही मृत कोशिका की खोज की थी। और ये मृत कोशिका किसकी थी? ये मृत कोशिका थी पादप की, प्लांट की थी। पादप में कॉर्क ऊतकों की थी, ये कॉर्क ऊतक की थी। कब की थी खोज? तो इन्होंने खोज की थी 1665 में। 1665 ईस्वी में इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ऐसे बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर बने थे जिनको नाम दे दिया था इन्होंने रूम। और उसके बाद में इन्हीं रूम से बहुत सारे ऐसे बने हुए थे स्ट्रक्चर जुड़े हुए थे, मतलब इस तरीके से जुड़े हुए थे स्ट्रक्चर, जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा आपने, उस तरीके से। तो इसका नाम रख दिया गया था फिर सेला, और सेला से ही फिर सेल शब्द बन गया था। तो इस तरीके से सेल शब्द या कोशिका शब्द दिया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइसोसोम
आत्महत्या का थैला है, क्योंकि उसमें होते हैं, क्या होते हैं, जल अपघटक एंजाइम, परजीवी क्रियाएं, भोज्य रिक्तिका या फिर अपचयी एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, जल अपघटक एंजाइम होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर, क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जब मैंने सेल वाला थ्योरी वाला टॉपिक पढ़ाया था आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, जिसके कारण ये थैला फट जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली या आत्महत्या का थैला। लाइसोसोम की जो खोज की थी, वो खोज किसने की थी, खोज की थी डी डुवे नाम के साइंटिस्ट ने। हाँ, किसने की थी, डी डुवे नाम के साइंटिस्ट ने की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस यानी कि शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय या फिर न्यूक्लियस। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है, आपने रेस्पिरेशन इक्वेशन देखी होगी, क्या होती है रेस्पिरेशन इक्वेशन, C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। ये रेस्पिरेशन इक्वेशन होती है। यहाँ से CO2 जो होती है वो रिलीज हो जाती है, रिलीज यानी कि बाहर निकल जाती है। H2 जो रहेगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब। बाकी का जो ATP बचता है, मैं इधर ऊपर की तरफ लिख देती हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टोर्ड हो जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, एटीपी क्या है, एटीपी जो है ये ऊर्जा है, हमारे शरीर में बनने वाली ऊर्जा है, एनर्जी है। यही ऊर्जा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बन जाती है, हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले अंग में बन जाती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईस्ट, ईस्ट क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, एक कोशिकी होता है या बहुकोशिकी होता है। यीस्ट जो होता है ये यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक जीव वो कहलाते हैं जिनके अंदर सभी के सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जिनका नाभिक जो होता है पूर्ण रूप से विकसित होता है, उसी को यूकैरियोटिक कहा जाता है। जैसे कि हम लोग किस में आते हैं, हम यूकैरियोटिक है। ठीक है, हम क्या है, यूकैरियोटिक है, और हम बहुकोशिकी है। ये भी क्या है, ये यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक आता है यीस्ट। यीस्ट आपने देखा होगा, खमीर में इसको खमीर कहा जाता है। जलेबी जब बनाई जाती है तो उसका यीस्ट बनाया जाता है, कि छाछ के अंदर आपने मैदा डाल दिया, उसमें मीठा सोडा वगैरह डाल दिया, बेकिंग पाउडर वगैरह डाल दिया, उसको फेट कर लिया, खूब अच्छे से मिक्स कर लिया उसको, और उसको 2-3 दिन के लिए रख दिया। तो 2-3 दिन में उसमें फंगस जनरेट होगा, और वही फंगस उसको कन्वर्ट कर देगा यीस्ट यानी कि खमीर में। फिर उसकी जब भी जलेबी बनाई जाएगी उसको अच्छे से मिक्स करके, तो काफ़ी टेस्टी बनती है। खमीर के कारण ही वो स्वादिष्ट बनता है, फंगस के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं स्वपोषी, विविधपोषी, परजीवी या फिर मृतोपजीवी। कवक जो होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, फंगस जो होती है मृतोपजीवी होती है। क्लियर है, मृतोपजीवी मतलब कि जो मृत जीवों के अवशेष को अपने पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं, मृतोपजीवी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है मंड, लिपिड, प्रोटीन या ग्लाइकोजिन या तेल। किसके रूप में होता है कवकों में संचित भोजन, बताइए। ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रही हूँ कि क्या होता है कवकों में संचित भोजन। कवकों में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजिन या तेल के रूप में होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ग्लाइकोजिन। हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है वो यकृत में होता है। जो भी ग्लूकोज बनते हैं वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो ये कवक में जो स्टोर्ड फूड रहेगा वो ग्लाइकोजिन या तेल के रूप में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी बॉडी में भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है स्टोर्ड फूड। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या आता है। 4 एलिमेंट होते हैं, 4 तत्व होते हैं सभी में, आरएनए में भी और डीएनए में भी। ठीक है, आरएनए में क्या, डीएनए में क्या आता है, क्या क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। लेकिन थाइमिन की जगह पर यहाँ पर क्या है, आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी के जो 3 होते हैं वो सेम होते हैं आरएनए में भी और डीएनए में भी। आरएनए जो होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। कितने टाइप का होता है आरएनए, आरएनए 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एम आरएनए, आरएनए, टी आरएनए
और MRT, rRNA, ये 3 टाइप का RNA होता है, ठीक है। लेकिन अगर एलिमेंट की बात की जाती है तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। थाइमिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। बॉन्ड कौन सा बनता है इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है, विषाणु, जीवाणु, यीस्ट या फिर माइकोप्लाज्मा। देखो सबसे छोटा जीव जो होता है वो एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। संसार की जो सबसे छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा नाम के जीवाणु की है। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक जीवाणु है, और संसार की सबसे छोटी कोशिका किसकी है, माइकोप्लाज्मा की है। माइकोप्लाज्मा में ही सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी, और वो खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब की थी, 1972 में इन्होंने की, 1672 में इन्होंने खोज की थी। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन संश्लेषण, मतलब क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करती है, केवल जल के में कोशिकाओं में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है, कोशिका में जल, खनिज, लवणों के प्रवेश और निकासित को नियंत्रित करती है, या फिर पादप कोशिका के कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये कोशिका और खनिज लवणों के प्रवेश और निकास को नियंत्रण करने का काम करती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। एक तरीके से प्रोटेक्शन का ही वर्क करती है कि बाहर का कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे ऑर्गन में ना चले जाए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए और सही क्वांटिटी में न्यूट्रिशन मिल जाए, वो कौन करता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की उच्चतम आवर्धन मैग्निफिकेशन कितना होता है, 2000 गुना, 20 लाख गुना, 20,000 गुना या फिर 2 लाख गुना। कितना होता है इसका, 2 लाख गुना होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 2 लाख गुना, ठीक है, इतना आवर्धन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, कितना होता है, ये जो 4 वगैरह लिखा है ना, ये पावर है इनकी, 10⁴ मीटर, 10⁻⁷ मीटर, 10⁻, दो बार हो गया, शायद यहाँ पर 7 होगा, ठीक है, और ये 10⁻⁻10। इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ हैं, कौन कौन से पदार्थ है जो एक कोशिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल, वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। देखो प्रोटीन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं किसी भी कोशिका में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि जो अलग अलग झिल्लियां होती है, अलग अलग मेम्ब्रेन होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और फैट ही होते हैं। सही आंसर क्या आएगा, प्रोटीन। फेट थोड़ा कम होता है, क्योंकि फेट अगर ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि हमारे जो ऑर्गन है उसमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाए, फेट की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण ब्लड जो होगा वो गाढ़ा हो जाए, इसीलिए प्रोटीन की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी प्रतिपादित किया 1839 में, किसने किया था, ये पूछा गया है आपसे। एडी हर्शे एवं SE लूरिया ने, सट्टन एवं बोवेरी ने, शेल्डन एंड श्वान ने, जेकब एवं मोनार्ड ने। तो सही आंसर क्या आएगा, शेल्डन एंड श्वान। शेल्डन एंड श्वान ने ही 1838 से 1839 में सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत दिया था, और इनके अनुसार ही बताया गया था कि कोशिका हमारे जीवन की सबसे मूलभूत इकाई होती है। कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर अंग बनाती है, बहुत सारे अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाते हैं, बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं, और उसी अंगतंत्र से क्या बनता है, हमारा शरीर। ये किसने बताया था, ये शेल्डन एंड श्वान ने ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित एक लक्षण प्रमुख है। क्या है वो लक्षण, सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, सही है, सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है। पादप कोशिकाओं में केवल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, यानी कि अंतःप्रदवी, चिकनी अंतःप्रदवी जालिकाएं होती है। पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होती है। एक लक्षण प्रमुख है, कौन सा है, सेलुलोज वाला। हमारी बॉडी में कहीं भी सेलुलोज नहीं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, वसा संचय नहीं होगा, या फिर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा।
देखो राइबोसोम को नष्ट कर रहे हैं, तो राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो सही आंसर क्या होगा इसमें, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं, केंद्रक, कोशिका द्रव, केंद्रक और कोशिका द्रव, केंद्रक और राइबोसोम। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किसमें होता है बताइए, किसमें होता है न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक में होता है, कोशिका द्रव में होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होता है, या फिर राइबोसोम और केंद्रक में होता है। ऑप्शन सी, केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में ही क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड भरे होते हैं। न्यूक्लिक एसिड इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं आपकी सेल्स के ऑर्गन्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, पाचन क्रिया में सहायक, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आरएनए का एक ही काम है भैया, प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायता करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए ना काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको एग्जाम के लिए। और भी क्वेश्चन है अभी सेल के कंप्लीट नहीं हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप टेंशन ना लें, नए नए क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। साथ में कोशिका विभाजन से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन है, वहाँ हम आपको बताएंगे कि समसूत्री विभाजन किस तरीके से होता है, अर्धसूत्री विभाजन किस तरीके से होता है, किस प्रकार के जीवों में कौन कौन से टाइप के मियोसिस या माइटोसिस होते हैं, सारी चीज़ें हम आपको अच्छे से क्लियर करवाएंगे। ठीक है, बस आपको जुड़े रहना है ट्रिकी एकेडमी के साथ में, क्योंकि ट्रिकी है फौजियों का अड्डा। चलो, डीएनए का मूल मात्रक क्या है, विटामिन, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स या फिर वसा। अभी हमने पढ़ा था डीएनए में जो भौतिक इकाई होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तो इसका मूल मात्रक भी क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, किसकी है, बैक्टीरिया की, ब्रेड मोल्ड्स की, माइकोप्लाज्मा की, या फिर वायरस की। तो देखो किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका। सबसे पहले खोजी गई कोशिका, जीवित कोशिका सबसे पहले खोजी गई थी माइकोप्लाज्मा नाम के जीवाणु में। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर हम अगली क्लास में नए नए क्वेश्चनों के साथ में फिर आपके साथ में हाजिर होंगे। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, प्याज की को छिलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण क्या है। प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक, कोशिकाओं में अमीनो एसिड की उपस्थिति, मैग्नीशियम की उपस्थिति, या फिर अमोनिया गैस की उपस्थिति। क्या कारण है, गंधक, और गंधक में क्या होता है, सल्फर। सल्फर के कारण ही गंध भी आती है और आंसू भी आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, अगर सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन इसका आपको क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम टॉपिक वाइज आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, बस आपको पढ़ना है, हमारी वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको डेली नए नए क्वेश्चंस मिल सके। क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं है, हमने 25 क्वेश्चंस ही रखे हैं ताकि आप इजीली उनको पढ़ सके, आपको बोरियत ना हो, इसीलिए हमने 25 ही क्वेश्चन रख रखे हैं। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को पढ़ें अच्छे से, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में, क्योंकि ट्रिकी है फौजियों का अड्डा। सिलेक्शन चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए ट्रिकी एकेडमी। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।